नमस्कार, मैं हूं शना और आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। कांग्रेस ने निगम में मनाया स्थापना दिवस। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट की कोशिश की। अवैध निर्माण पर चला निगम का हथौड़ा। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई। बुधवार को अबकार गार्डन में फ्लैट की पार्किंग में अवैध रूप से बनाए गए कमरे को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग की टीम की देखरेख में सैनिटेशन विभाग के कर्मियों ने अवैध निर्माण को तोड़ डाला। अवैध निर्माण को लेकर मिली शिकायत के बाद निगम ने मामले जांच कर आज इसे तोड़ डाला। हाल के वर्षों में इस तरह की यह पहली कार्रवाई है जिसमें नगर निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने कहा कि यह अवैध निर्माण करने वालों के लिए मेयर विधान उपाध्याय का कड़ा संदेश है। इसी तरह से और भी अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. वंदे भारत ट्रेन का 30 को हावड़ा से उद्घाटन। आज रात से बंद हो जाएंगे 3 प्लेटफॉर्म। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। देश में पहले से ही चल रही 6 वंदे भारत ट्रेनों के बाद इस बार बंगाल में 7वीं ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वह हावड़ा स्टेशन से ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 22 के मेन इवेंट के आसपास देश का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जा रहा है। SPG अधिकारियों ने मंगलवार को राज्य और रेलवे पुलिस प्रमुखों, RPF और रेलवे अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उसके बाद सुरक्षा को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। हावड़ा न्यू कॉम्प्लेक्स का कैबवे 28 दिसंबर की रात से बंद हो जाएगा। प्लेटफॉर्म 21, 22 और 23 भी बंद रहेंगे। आयोजन के समाप्ति होने तक सभी ट्रेनों, वाहनों और यात्रियों की आवाजाही उस सड़क और प्लेटफॉर्म से रोक दी जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 22 के अंत में मुख्य मंच है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए VIP पास दिए जाएंगे। रेलवे ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई अन्य मंत्री समेत 22 VVIP इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर।
महिलाओं का पसंदीदा शोरूम। Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं। Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट की कोशिश की। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। निगाह से रवि पासवान के अनुसार डकैती करने वाली टीम ने तमंचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन खनिक की सूझबूझ से उन्हें यह मिल गया। जामुड़िया के बोगड़ा इलाके के लोगों ने मंगलवार रात ऐसी ही घटना देखी। घटना के संदर्भ में ज्ञात हुआ कि जामुड़िया थाना क्षेत्र की श्रीपुर चौकी के बोगरा सिनेमा हॉल लगोवा क्षेत्र में रात करीब 8 बजे कॉल करने वाली टीम ने खानकर्मी विकास गरई के घर के सामने का दरवाज़ा खटखटाया। घर के मालिक को तमंचा दिखाकर 3 लाख रुपए घर दिखाया। उसने रुपए घर में लाने की मांग की। तमंचे से जैसे ही ईसीएल कर्मी को यह बताया गया तो वह घर में घुस गया और छत पर चढ़कर चिल्लाने लगा। उनका दावा था कि जब उनकी बेटी ने घटना की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों का एक बड़ा दल मौके पर पहुंच गया है। अब सभी घटनाओं की जांच शुरू हो गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट डीसी सेंट्रल एसए कुलदीप, एसीपी सेंट्रल श्रीमंत बनर्जी सहित जामुड़िया थानाध्यक्ष राहुल देव मंडल समेत कई उच्चाधिकारियों को। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. दुबराजपुर मामले में जमानत आसनसोल, विशेष सुधार सुविधा को लौटाई गई नकदी। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुकेशन हब। अनुव्रत मंडल अंग्रेजी नव वर्ष आसनसोल सुधार सुविधा में बिताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष को मंगलवार शाम को आसनसोल जेल लाया गया था। 19 दिसंबर को दिल्ली की राउल एवेन्यू कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को जिरह के लिए दिल्ली ले जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन ईडी अनुव्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जा सकी क्योंकि कोर्ट के आदेश की कॉपी आसनसोल सुधार केंद्र तक नहीं पहुंची थी। वहीं एक पुराने मामले में अनुव्रत मंडल को 20 दिसंबर की सुबह दुबराजपुर स्थित अदालत में पेश किया गया। विशेष सूत्रों से पता चला है कि अनुव्रत मंडल को आसनसोल से दुबराजपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। ज्ञात है कि कई साल पहले माकपा और तृणमूल कांग्रेस के संघर्ष में दुबराजपुर थाने के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। उस मामले में अनुव्रत मंडल तस्करी मामले के आरोपी को दुबराजपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। अनुव्रत मंडल को शिव ठाकुर मंडल की हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को दुबराजपुर कोर्ट से जमानत मिली थी। मंगलवार को बीरभूम के दुबराजपुर कोर्ट के जज ने अनुव्रत मंडल को 2000 टके की निजी जमानत दी थी।
मंडल आसनसोल विशेष सुधारक जेल में हिरासत में है सुविधा। संयोग से विगत 19 दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में बीरभूम जिला पुलिस के दुबराजपुर थाने की पुलिस अनुव्रत मंडल को आसनसोल जेल से ले गई थी। उसी दिन दुबराजपुर कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। तब से वह दुबराजपुर थाने में था। जमानत मिलने के बाद वह आसनसोल जेल लौट आया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। सलानपुर के एक घर से एक शाही को रेस्क्यू किया गया। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले के सलानपुर प्रखंड के सिरिसबेड़िया गांव में एक घर से एक पूर्ण विकसित शाही बरामद किया गया। मंगलवार की आधी रात के करीब कुछ स्थानीय युवकों ने सिरिसबेड़िया गांव की सड़क पर शाही को टहलते हुए देखा। इसके बाद शाही किसी तरह एक घर की बालकनी में घुस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला शाही को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचा। शाही की उम्र करीब 7 से 8 साल है। वजन 8 से 10 किलो हो सकता है। फिलहाल शाही को रूपनारायणपुर वन विभाग की निगरानी में रखा गया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। कोल इंडिया में कार्यरत 2 लाख से अधिक कामगारों के 11वें कोयला वेतन समझौता के लिए गठित JBCCI 11वीं 8वीं बैठक 3 जनवरी को। कोल इंडिया में कार्यरत 2 लाख से अधिक कामगारों के 11वें कोयला वेतन समझौता के लिए गठित JBCCI 11 की 8वीं बैठक 3 जनवरी को होगी। यह बैठक कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में सुबह 11 बजे से होगी। गौरतलब है कि तीसरी बैठक में यह तय हो गया कि कोल इंडिया के कर्मचारियों का वेतन समझौता 5 साल के लिए ही होगा। इस पर प्रबंध ने सहमति जता दी है, लेकिन अन्य मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। चौथी, 5वीं और 6वीं तथा 7वीं बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया था। लगातार 4 बैठक बेनतीजा रही थी। गौरतलब है कि कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के लिए गठित JBCCI की 7वीं बैठक हुई थी। प्रबंध ने 10% मिनिमम गारंटी बेनिफिट देने का प्रस्ताव फिर से यूनियन के समक्ष प्रस्तुत किया। 6वीं बैठक में भी प्रबंधक ने अधिकतम 10% MGB देने की बात कही थी। यूनियन ने 30% की मांग की थी। JBCCI की 7वीं बैठक प्रबंधन ने कहा कि DPE के ऑफिस मेमोरेंडम में छूट के बगैर वो केवल वार्ता की जा सकती है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं। यदि छूट के बगैर को एग्रीमेंट किया तो कैग सवाल खड़े करेगा।
प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया गया 10% मिनिमम गारंटी बेनिफिट डीपीई की गाइडलाइन से अधिक है। यूनियन की एमजीबी को लेकर 28% की अंतिम डिमांड को प्रबंधन ने खारिज कर दिया। प्रबंधन बड़ी मुश्किल से 10.50% एमजीबी पर आया, लेकिन यूनियन 28% से और नीचे आने तैयार नहीं हुआ। लिहाजा बात नहीं बनी और चारों यूनियन ने एक राय होकर आंदोलन पर जाने का रास्ता चुना था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। BNM कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना। BA, BCom, BScience, MA, MCom, MScience, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. जम्मू में मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आज सुबह जम्मू के बाहरी इलाके में यात्रा कर रहे एक ट्रक को रोका, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ में ट्रक में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। इलाके में एक ट्रक की असामान्य आवाजाही थी। पुलिस ने चेक पोस्ट पर ट्रक को रोक दिया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने ट्रक की तलाशी शुरू की, उसके अंदर छिपे आतंकवादी ने सुरक्षा बलों और गोलीमारी की। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादी मारे गए। मुकेश सिंह ने कहा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री सिंह ने कहा कि ट्रक चालक भागने में सफल रहा और उसका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। जले हुए ट्रक में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। श्री सिंह के अनुसार 7 AK राइफलें, 1 M4 कार्बाइन, 3 पिस्तौलें और अन्य गोला बारूद बरामद किए गए। वह ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेता, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, अगले साल घाटी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता की घोषणा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद हुई है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में थी। वेणुगोपाल ने कहा, नेका नेता फारूक अब्दुल्ला, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और CPM नेता MY तारिगामी यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रीय पद यात्रा करार दिया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
Angel Vidya Mandir is your way to success. We provide classes. We also provide all types of competitive class like SSC, Railway, WBCS and state level exam. For more information, contact number 9932864067 and 8116183079। उड़ीसा के होटल में 2 रूसी मृत पाए गए। ओडिशा के रायगढ़ जिले में एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद एक रूसी पर्यटक की मौत हो गई। उसके साथी यात्री के मृत पाए जाने के 2 दिन बाद पुलिस ने रविवार को कहा। उन्होंने बताया कि 65 वर्षीय पावेल एंथोम शनिवार को होटल के बाहर खून से लथपथ मिले। पावेल के सहयात्रा व्लादिमीर बिडेनोव 22 दिसंबर को उसी होटल में मृत पाए गए थे। वह होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े थे और उनके पास शराब की कुछ खाली बोतलें थीं। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्लादिमीर और पावेल रूसी पर्यटकों के 4 सदस्यीय समूह का हिस्सा थे जिन्होंने अपने गाइड जितेंद्र सिंह के साथ बुधवार को रायगढ़ शहर के होटल में चेक इन किया था। पावेल की मौत पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस ने निघा में मनाया स्थापना दिवस। मुक्तिनाथ दुबे, अल्पसंख्यक अध्यक्ष जामुड़िया, इश्तियाक अंसारी, कुंदन शर्मा, नारायण दादा, संपत उपाध्याय, यूथ कांग्रेस के पूर्व जीएस पश्चिम बर्धमान फिरोज खान और कई अन्य नेताओं ने इसमें भाग लिया। नेताओं ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, शैक्षिक संस्थानों में घोटालों और अन्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विपक्षी नेताओं के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। ध्वजारोहण किया गया। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563. अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। बदला लेने की यात्रा शुरू करने से पहले 2 कब्र खोदो। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।